हदबंदी कमीशन हदबंदी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेसबुक लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं कमर मनहास आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक जिला रामबन के असेंबली हलकों को काट कर अलग अलग असेंबली हलकों से जोड़ा गया है। अगरचे असेंबली हलका बानहाल की बात की जाए तो कई इलाका जात को काट कर रामबन असेंबली हलके से जोड़ा गया है, जबकि असेंबली हलका गूल के इलाकों को काट कर बानहाल असेंबली हलके से जोड़ा गया है। इस सिलसिले में तमाम सियासी पार्टियां बरहम हैं और उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए एहतजाज किया है और कहा कि ये सरासर नाइंसाफी है। पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई आवाज मूल सुल्तान से आई आवाज, कंगर से आई आवाज। जिला सदर सरपंच एसोसिएशन का हूँ, तो मैं मीडिया के माध्यम से जिस तरह से मुझे अपने चुनिंदा नुमाइंदे 5 सरपंच पूरा जिला भर से जो हैं फीडबैक दे रहे हैं, बहुत सख्त नाराज हैं। जैसे हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं और डीडीसी काउंसलर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये हमारे बगैर ही जो है कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है, हम इसको अक्सर मुस्तरद करते हैं। हम बाला सरकार से और गवर्नर इंतजामिया से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप इस इलाके की टोपोग्राफी को देखकर हमको असेंबली सेगमेंट्स दीजिए, जहां हमारे जिला के अंदर हमें उम्मीद थी कि हमें और 2 मजीद हल्के मिलते, एक गूल को मिलता, एक पोगल परिस्थान को मिलता। क्योंकि हमारा ये फारफलंग और पसमानदी इलाका है, तो मैं आपके माध्यम से जो मुझे लोग फीडबैक देते, मेरे 5 सरपंच और पब्लिक, उनका यही मानना है कि हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो सरकारी चुनिंदा नुमाइंदे हैं ये मुस्ताफी होकर सड़कों में आ जाएंगे। बाद हमारे तनवीर जी ने भी बोला अच्छे से, हमारे सरपंच साहब, ये अपने प्रेसिडेंट साहब ने बोला, और अभी हमारे फिरोज जी ने इसको एक तो बिंगारा से आई आवाज, उचक से आई आवाज, हदबंदी कमीशन हदबंदी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जैसे हम लोग सारे पार्टीज की आज मीटिंग हुई और ये सिर्फ मीटिंग थी, और आइंदा ये इस मूवमेंट को हम गेरअप करेंगे। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट द डिलिमिटेशन कमीशन हैज डिस्ट्रॉयड होल पोगल पाकिस्तान। वी आर कल्चरली, पॉलिटिकली एंड लिंग्विस्टिक वन यूनिट, एक जिस्म 2 जान है, एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और आज आपने देखा एनसी वाले, पैंथर वाले, बीडीसी चेयरमैन, सरपंचेस, पंचेस, यूथ, जितने भी पोगल सोशल वर्कर्स पोगल पाकिस्तान के एक जगह खड़े होकर उन्होंने कहा कि इस डिलिमिटेशन कमीशन की, हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको हम बिल्कुल मानते नहीं है, उसको नकारते हैं। और आगे की रूपरेखा ये है कि कल भी सारे बीडीसी चेयरमैन और ऑल पार्टीज मीटिंग है हमारी रामबन में, और गूल छुंगुलदान के लोग भी हमसे मिले थे कल। उन्होंने कहा कि हम सारे मिलकर इस प्रोटेस्ट को, जब तक ये रिपोर्ट वापस नहीं ली जाती या हमारे साथ हक न हो, जैसे कि करलीब जी और हमारे साथियों ने कहा कि या तो पोगल पाकिस्तान को आप पूरे तहसील को रामबन ले जाइए, या एज इट इज जैसे बनहाल में वैसे रखिए, वरना हम सड़कों पे आते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे कि जब तक हम इंशाअल्लाह ताला जीते नहीं और पोगल पाकिस्तान जो पोगली जबान है, जिसका अपना एक इतिहास है, उसको कायम न रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ये हमारा आज यहाँ पे उगड़हाल में थोड़ा सा एक प्रोग्राम था, ये जागरूक का ऑल पार्टीज का, इसमें कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं। ये हमने असल में, जहाँ तक आपने पार्टी की बात की, जब पोगल पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, जब इसको बांटने की बारी आई, अब हमने सिर्फ पार्टियों की बुनियाद को नीचे रख दिया। अब हम पार्टियों से ऊपर उठ के हम सब पार्टी वाले फिलहाल एक हैं, और हमारा ये कहना है आपसे, हमारा ये हमारा इस डिलिमिटेशन कमीशन से संदेश है, न ये डिलिमिटेशन कमीशन कहीं डिस्ट्रिक्ट में आया, न इसने डिस्ट्रिक्ट के किसी डीडीसी को पूछा, बीडीसी को पूछा, सरपंच को पूछा, पंच को पूछा, बल्कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी पार्टी के अधिकारी से, जिसने शायद इलेक्शन लड़ना होगा, उससे पूछा, और उस वजह से जो इन्होंने यहाँ पे डिलिमिटेशन की, यहाँ पे इस इलाके के 2 हिस्से किए,
न कि इसी इलाके के 2 हिस्से किए, बल्कि गूल और संगलदान के भी 2 हिस्से किए। गूल को बनाल के साथ जोड़ा, संगलदान को रामबन के साथ। इसी तरह पोगल पेरिस्तान को पेरिस्तान इधर जोड़ा, पांचल इधर जोड़ा, पोगल को इधर रखा। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप नजर मारिए, जब ये इलाका यहाँ से वो टॉप जहाँ बर्फ है, अब जब ये सारा इधर से चला जाएगा रामबन तक, फिर उधर से पीछे इन 5 पंचायतों को क्या भान है आपको रखने में बनाल के साथ? वो तो आप बिल्कुल इनको नैरो बिल्कुल कर रहे हो बंद पिंजरे में। और रही बात ये जो पोगल पेरिस्तान का इलाका है, इसकी अगर 2 टांगे, एक पोगल और एक पेरिस्तान है, लेकिन इसके साथ में हमारा दिल और हमारी ज़बान पोगल है। क्योंकि पोगल के हाई स्कूल जो 1954 में बना, वहीं पे तालीम हासिल की रामसू के स्टूडेंटों ने, वहीं पे तालीम हासिल की हमारे मरहूम डीडी ठाकुर साहब ने, वहीं पे पोगल पेरिस्तान की जो रिटायर्ड शख्सियत हैं, तमाम लोग बड़े बड़े अफसर, उन्होंने पोगल में तहसील हासिल की, उन्होंने तालीम हासिल की। और आज भी पोगल के लोग ठीक है, वो बोलने वाले हैं, हमें फख्र है, पोगल हमारी ज़बान है। और ये चंद लोगों ने जिन्होंने पोगल को एक साइड कर दिया है, हमारा मानना है, हमारी आपकी माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन को ये अपील है, आप हमको रामबन ले जाओ, हम खुशी खुशी साफा बांध के आने को तैयार हैं। हम रामबन में सब आएंगे, लेकिन हमारा पूरा घर पोगल पेरिस्तान रामबन ले चलो, न कि हमको घर में तकसीम करो, हमको अलग अलग करके मत ले जाओ, हम सबको ले जाओ, हम खुशी से आने को तैयार हैं।